सोमनाथ नाम के एक समझदार और इज्जतदार व्यक्ति हरिपुर गांव में रहते थे। वे ना तो बहुत गरीब थे और ना ही बहुत अमीर। उनके पास थोड़ी सी खेती थी, एक पक्का घर था और सबसे बड़ी दौलत उनकी 2 बेटियां। बड़ी बेटी का नाम सावित्री था और छोटी का नाम काजल। दोनों एक ही घर में पली बढ़ी हैं। दोनों का बचपन एक साथ बीता। दोनों एक साथ खेलती थीं, एक साथ खाना खाना, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। सावित्री बहुत संस्कारी, शांत और मेहनती थी। वो सुबह जल्दी उठती, माँ की मदद करती, पिता के लिए चाय बनाती और फिर पूजा करके दिन की शुरुआत करती। गांव के लोग उसकी विनम्रता से बहुत प्रभावित थे। जब भी वो रास्ते सोमनाथ जी, आपकी बड़ी बेटी तो सच में घर की शान है। वहीं दूसरी ओर काजल बहुत घमंडी थी। उसे अपने रूप और आधुनिक कपड़ों पर बड़ा गर्व था। वो सोचती थी कि गांव में उससे सुंदर कोई नहीं। वो अक्सर कहती, दीदी तुम इतनी सीधी क्यों रहती हो, थोड़ा स्टाइल भी जरूरी है। सावित्री मुस्कुरा देती, लेकिन जवाब में कभी कटु शब्द नहीं बोलती। एक दिन शाम को सोमनाथ ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में गंभीरता थी। बेटियों, उन्होंने कहा, अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है। हमें तुम्हारे लिए अच्छे घर देखने चाहिए। सावित्री ने शर्म से सिर झुका लिया। उसके गाल लाल हो गए, लेकिन काजल खुशी से उछल पड़ी। सच पिताजी, मेरी शादी किसी बड़े शहर में होगी ना, कोई अमीर लड़का होगा। सोमनाथ ने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन ही मन वे दोनों बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित थे। कुछ ही दिनों बाद सावित्री के लिए एक रिश्ता आया। लड़का पास के गांव का किसान था, ईमानदार, मेहनती और सादा जीवन जीने वाला। जब ये बात घर में बताई गई तो काजल हंस पड़ी। क्या दीदी की शादी एक साधारण किसान से? ओ दीदी, तुम तो खेतों में काम करोगी। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, अगर वो अच्छा इंसान है और परिवार अच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। सोमनाथ ने भी जांच पड़ताल की। पता चला कि वो किसान पढ़ा लिखा और समझदार है, परिवार भी सुसंस्कृत है। शादी सादगी से हुई। पूरे गांव ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सावित्री विदा होकर अपने नए घर चली गई। जाते समय उसने पिता के पैर छूकर कहा, आपने जो सिखाया है वही मेरे साथ रहेगा। काजल ने फिर भी मन ही मन सोचा, देखना मेरी शादी इससे कहीं बेहतर होगी। छोटी बेटी के लिए बड़ा रिश्ता। कुछ महीनों बाद काजल के लिए रिश्ता आया। लड़का शहर का बड़ा बिजनेसमैन था, ऑफिस में काम करता था, बड़ी गाड़ी थी और शहर में बड़ा घर। पिताजी, यही रिश्ता ठीक है, मुझे शहर जाना है। सोमनाथ ने परिवार की जानकारी ली। सब ठीक लगा। शादी धूमधाम से हुई। काजल ने महंगे कपड़े पहने, शहर के मेहमान आए और खूब शान से विवाह हुआ। काजल को लगा कि उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। शादी के बाद का जीवन, सावित्री का जीवन। सावित्री का ससुराल साधारण था, लेकिन प्यार से भरा। उसका पति मेहनती किसान था। वो सुबह खेत जाता और सावित्री घर संभालती। धीरे धीरे सावित्री ने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। सास ससुर उसकी तारीफ करते नहीं थकते। उसने खेतों में नई तकनीक अपनाने का सुझाव दिया। पति ने उसकी बात मानी। अगले साल फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग कहने लगे, बहू तो घर में लक्ष्मी बनकर आई है। उधर काजल का जीवन शुरुआत में बहुत शानदार लगा। बड़ा घर, नौकर चाकर, महंगे कपड़े। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका पति बहुत व्यस्त रहता है। वो सुबह ऑफिस जाता और देर रात लौटता। ससुराल में सब अपने अपने काम में लगे रहते। काजल जब अपने विचार खुलकर रखती तो कई बार उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता। एक दिन उसने देखा कि घर में काम करने वाली नौकरानी बीमार है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे अपनी बहन की याद आई, कैसे वो हर किसी की मदद करती थी। उस दिन पहली बार काजल ने खुद रसोई संभाली। काजल के मन में कुछ बदला। बहनों की मुलाकात। 1 साल बाद दोनों बहनें मायके आईं। सावित्री के चेहरे पर सुकून था। काजल के पास महंगे गहने थे, लेकिन आंखों में थोड़ी थकान। जब दोनों अकेली बैठीं तो काजल ने पूछा,
सावित्री मुस्कुराई। खुशी पैसे से नहीं, अपनेपन से मिलती है। काजल की आंखें नम हो गईं। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन तुम सही थीं। असली सुख दिल से जुड़ा होता है। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ा। अभी भी देर नहीं हुई। अपने व्यवहार से हर घर को खुशहाल बनाया जा सकता है। धरती सीख। धीरे धीरे काजल भी बदलने लगी। उसने अपने ससुराल में सबका सम्मान करना शुरू किया, ज़रूरतमंदों की मदद की और घमंड छोड़ दिया। सोमनाथ ने अपनी दोनों बेटियों को खुश देखकर संतोष की सांस ली। गांव के लोग आज भी कहते हैं, सोमनाथ की बेटियों ने सिखाया कि जीवन में असली धन संस्कार और विनम्रता है। और दिखावा कुछ समय की खुशी देते हैं, लेकिन संस्कार और अच्छा व्यवहार जीवन भर का सम्मान दिलाते हैं। घमंड इंसान को अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता हर दिल में जगह बना लेती है।